महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का रास्ता सोने की झाड़ू से क्यों बुहारते हैं? जी हाँ, ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तकरीबन 9 दिन तक चलने वाली यह परंपरा भारत की आस्था, श्रद्धा व भक्ति का वह पुण्य पर्व है जो सदियों से एक विरासत के तौर पर हमारे बीच में है। यह वह उत्सव है जब भगवान अपने भक्तों के बीच में होते हैं और इस दौरान न कोई राजा रह जाता है और ना ही कोई रंक। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिनमें से प्रत्येक को पवित्र माना जाता है। नीचे से तीसरा चरण विशेष और कुछ हद तक अशुभ महत्व रखता है। यमशिला के रूप में जाना जाने वाली ये सीढ़ी धार्मिक कथाओं के अनुसार मृत्यु के हिंदू देवता यमराज का निवास स्थान माना जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ के सेवक भोई राजवंश के वंशज रथ यात्रा में सोने की झाड़ू बुहारने वाले गणपति महाराज का क्या है इतिहास? सोने की मूठ वाली झाड़ू से मार्ग बुहारने की इस प्रक्रिया व रीति को छेरा पहरा नाम से जाना जाता है। दरअसल सोना एक पवित्र धातु है जिसे लक्ष्मी माना जाता है। झाड़ू को भी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप कहते हैं। झाड़ू सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी होती है जो सिर्फ गंदगी ही नहीं बल्कि नकारात्मकता को भी बुहार देती है। तकरीबन 9 दिन तक चलने वाली यह परंपरा भारत की आस्था, श्रद्धा व भक्ति का वह पुण्य पर्व है जो सदियों से एक विरासत के तौर पर हमारे बीच में उपलब्ध है। यह वह उत्सव है जब भगवान अपने भक्तों के बीच में होते हैं। इस दौरान ना कोई राजा ना कोई रंक रह जाता है। इसकी सबसे बड़ी वानगी यह है कि जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा, जिन्हें गणपति की उपाधि से भी जाना जाता है, वह इस दौरान साधारण वस्त्रों में पहुंचते हैं। सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथ व रथ मार्ग को बुहारते हैं। सोने की मुठ वाली झाड़ू से मार्ग बुहारने की इस प्रक्रिया व रीति को छेरा पहरा नाम से जाना जाता है। यात्रा शुरू होने से पहले तीनों रथ के रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है और साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी होता है। यह न सिर्फ आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है बल्कि यह एक भाव भी दर्शाता है कि भगवान के स्वागत में कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। यह परंपरा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है। पुरी के वंशज राजा ही यह झाड़ू लगाते आ रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो पर्वत भी मुझको रोके, मुझे रोके, मैं तो करो से उड़ा दूं पर